एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय कॉलोनी में समाजशास्त्र के अध्यापक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूमंडलीयकरण और सामाजिक परिवर्तन। कैसे भूमंड यानी वैश्वीकरण के कारण कैसे हमारा समाज, हमारा देश या हमारी सोसाइटी कैसे प्रभावित हो रही है और हमारे समाज को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे लोगों को कितना प्रभावित करे, उन सभी की चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो हमारा जो विषय है वो उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीयकरण और सामाजिक परिवर्तन, आप समझ लीजिए भूमंडलीयकरण का तात्पर्य क्या है। भूमंडलीयकरण को या तो हम वैश्वीकरण भी बोलते हैं उसको, और प्रवाह यानी एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे पूंजी, मान लीजिए हमारा पूंजी है, यानी अपना पूंजी लगाए हैं आप किसी व्यवसाय में, तो क्या आप इस पूंजी को दूसरी जगह, यानी आपके जो कोई लोग रह रहे हैं, चाहे हम यहाँ मान लीजिए हम अमेरिका में हैं, हम अपनी पूंजी को भारत पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक, तो क्या होता है पूंजी का एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी आप पूंजी को क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी भूमीकरण या वैश्वीकरण का उदाहरण हुआ। ठीक है, उसके विचार, आपके जो विचार हैं, जो आप सोचते हैं, चाहे पेपर के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो अपना विचार है दूसरे जगह पहुंचाना, क्या भाई, ये भी क्या होता है, वैश्वीकरण का ही अंतर्गत है। वस्तु यानी आप जो मान लीजिए आज आपके पास जो वस्तु है जो दूसरी जगह जाती है, जैसे कि मोबाइल ले लीजिए। पहले क्या था, हमारे पास उतना एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। अभी जितने भी मोबाइल आते हैं हम लोग लेते, कोरियन, चाइनीज, जो भी मोबाइल आता है, तो क्या आपको कैसे बैठे बैठे आपको अपने देश में, अपने घर पे, अपने मोहल्ले में मिल जाता है। कैसे, इस भूमंडलीयकरण यानी वैश्वीकरण के कारण आप दूसरे देशों की जो वस्तुएं होते हैं, दूसरे वस्तु जगह के जो सामान्य होते हैं, वो आपको कैसे प्राप्त होता है, वो वैश्वीकरण के द्वारा ही आपको प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है, वैश्वीकरण जो है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी। यहाँ पे उसके उसकी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। भूमंडलीकरण किसे कहेंगे, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये लोग है, ठीक, पृथ्वी है। यहाँ पे क्या क्या है, लोग जो जहाँ रहते हैं, दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ अपने को जोड़ना ही भूमंडलीयकरण, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो अर्थ उपार्जन के जो साधन है उनकी उस व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता है, अपने को जोड़ना। यानी आप दूसरे देशों की चीज़ों, प्रोडक्शन को अपनाते हैं, दूसरे लोगों की संस्कृति या कल्चर को, उनकी अर्थव्यवस्था के वस्तुओं को अपनाते हैं। तो क्या है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने को उससे जोड़ना है, यानी आप उस अर्थव्यवस्था को, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था उसके साथ अपने आप को जोड़ रहे, तो वो क्या कहलाएगा, भूमंडलीयकरण, यानी कि वैश्वीकरण जिसे बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीकरण जो है उसका जो प्रभाव है अच्छा भी होता है और बुरा भी। मान लीजिए प्रभाव, हाँ ठीक, इसका प्रभाव जो है कभी अच्छा भी होता है, बुरा भी। ठीक, कैसे, अच्छा किस लिए, आप नई वस्तुएं जो आपको सस्ता में इंडिया में जो बनता है, बाहर से आते हैं जो सामान है, आपको घर बैठे बैठा ही नई चीज़ों का, नई वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं, नई वस्तुएं आपके पास पहुंच जाती हैं, इंटरनेट की व्यवस्था हो जाती है, और सारे क्या होता है, ये वैश्वीकरण के कारण ही आप उतने डेवलप करते हैं। संचार, किसी दूसरे का विचार आपको मिल जाता है, पूंजी व्यवस्था जो कहीं दूसरे जगह की पूंजी आप अपने देश में लाते हैं किसी वस्तु को बेच के, तो क्या होता है, इसके द्वारा, भूमंडलीकरण के द्वारा भी होता है। ये बुरा भी प्रभाव पड़ता है समाज पे, इसका बुरा भी प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे हमारे जो समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनको, उनकी जो अर्थव्यवस्था, जो कमाने का साधन जो होता है, उस भूमंडलीकरण के कारण इस पर प्रभाव पड़ रहा है। अब उन सामाजिक परिवर्तन कैसे से हो रहा है वो बताने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ समाज में भी इसका परिवर्तन होने लगा, जैसे कंपटीशन की भावना आने लगी। ठीक है, भूमंडलीकरण क्या होता है, आप देखिए जो मोबाइल आप सस्ते में, कम दाम में ले रहे हैं और उससे क्वालिटी अच्छा है, तो आप वो सामान क्यों, इंडिया में वही सामान आपको कम ज़्यादा पैसों में, तो आप क्या सोचते हैं कि नहीं हमें इस कोरियन सामान की वस्तुएं लेना है या अमेरिकन सामान की वस्तुएं, क्यों, तो आपके अपने यहाँ जो होता है सामान उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। क्या हो सके, कंपटीशन क्या नहीं, भूमंडलीकरण के क्या होता है, समाज में क्या हुआ, कंपटीशन की भावना हो गई कि हमें उससे बेहतर करना है, क्वालिटी में भी बेहतर आ गया, पहले किसी क्वालिटी का, अब अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं आपको प्राप्त होने लगी। क्या ये सब भूमंडलीकरण क्या हो, समाज में इस तरह का परिवर्तन होने लगा। ठीक है, और उसके दुष्परिणाम क्या हुआ समाज में, देखिए उसके चीनी तथा
कोरियन में रेशम धागों का आयात करने के लिए बिहार के कामगारों पर जो है प्रभाव पड़ा। यानी क्या होता, चीनी तथा कोरिया में जो रेशम धागों का जो आयात होता है, बिहार में जो कामगार थे वो उस पर पड़ने लगा। उसके क्या है, बड़े बड़े जहाज क्या करते थे, बड़े बड़े जो जहाज होते पहले जो होते थे, बड़ी बड़ी मछलियाँ मार लिया, उनको बेच लिया। उससे क्या हुआ, जो भारतीय मछुआरे थे उन पर पड़ा के ये क्या करते, अपने छोटे छोटे नाव ले जाते थे, उतनी उनकी पूंजी उतनी उनके पास होती नहीं थी, तो क्या होता था, छोटे छोटे नाव लेके जाते थे और समुद्र में छोटी सी मछली मार, उससे अपना परिवार का भरण पोषण करते। लेकिन बड़े जहाज जो जाते हैं वो क्या करते, उनके शोरों से उससे क्या, बड़ी बड़ी सारी जितनी भी मछलियाँ होती है आसपास की, वो सारे मछली को क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। ठीक है, जितनी भी मछलियाँ उनके पास है वो क्या करते हैं, सारे बड़े जहाज ले लेते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो मछुआरे थे उनको क्या हुआ, उनके जीवन में प्रभाव पड़ने लगा, उनकी जो आर्थिक जो उपार्जन के जो साधन थे उन पर प्रभाव पड़ना। इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम होते हुए वैश्वीकरण के आज कुछ बुरे भी। ये हमारे समाज अगर सही रूप से भारतीय वैश्वीकरण को किया जाए तो हमारे समाज में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, लेकिन इसका जो बुरा प्रभाव भी होता है हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले में दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।